ओम नमो नारायण ओम महाराज नमो जी। नारायण स्वामी। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी। विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठाम् क्रतोरनन्तमभयस्य परम् स्तोमात् महादुर्गाय प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्यादिरो नचिकेतो अत्यसखिः तं दुदुर्षं गुढमनुप्रविष्टम् गुहाहितं गहरेष्टं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोको अपि। कठोपनिषद के अध्याय प्रथम बल्ली 2 मंत्र भाग 12 नंबर है, द्वादश। यहाँ पर तम दुदुर्षम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गुहरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाज। श्रावण महीने के आज उत्तर प्रदेश के अनुसार अंतिम सोमवार है। भगवान शंकर सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बाबा काशी विश्वनाथ ये जो श्रावण मास है, विशेष करके हर वर्ष चातुर्मास्य में आते हैं और महादेव जी को श्रावण महीना अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि अलंकार प्रियो हरि। अलंकार के प्रिय जो है ना, भगवान विष्णु हैं। जलधारा प्रियो हरः। और जो एक लोटा जल महादेव जी को दे दें तो कहते हैं कि सारा मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जलधारा प्रियो हरः। इसलिए भगवान शंकर के विषय में शास्त्रों में कहा
ज्ञानम इच्छेत शंकर, ज्ञान कोई चाहता है तो शंकर की आराधना करे। शंकर की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए देखिए भगवान शंकर ही दक्षिणा मूर्ति के रूप में अवतार लिया। भगवान शंकर ही महावीर हनुमान के रूप में आए। भगवान शंकर ही शंकराचार्य बन करके कालड़ी गांव में आए। इसलिए जहाँ पर ये वंदना की गई है, न यावद उमानाथ पदार विंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम न तावत सुख शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवाच। जब तक राम भक्ति के पूर्व शिव कथा का वर्णन गोस्वामी जी ने की, इसलिए उन्होंने कहा कि शिव भक्ति है कि नहीं है। शिव भक्ति यदि है तो राम भी उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम पद ते सपने न सुहाई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इसलिए काशी की धरती में एक मार्कंडेय महादेव भी हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। जहाँ ऋषि मार्कंडेय जी ने जमराज को देखा था और शंकर जी को पकड़ लिया, बोले कि ऐसे काल पुरुष तो हम कभी तो भगवान शंकर साक्षात ये शिवलिंग से प्रकट हुए और मार्कंडेय ऋषि को प्राणदान दिया। इसलिए जो आत्म विद्या है, जो शिव कल्याणम चतुर्थम अद्वैतम मन्यते, जो शिव है वो कल्याण स्वरूप है, अद्वैत है, जिसको तुर्यातीत कहते हैं, चतुर्थम मन्यन्ते। यही शब्द में कहा गया कि वास्तविक में तम दुदुर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। नचिकेता जी को देखा योग्य अधिकारी तथा विरक्त है, संसार के पीछे भोग की तनिक भी कामना नहीं। संसार के धन मान सम्मान में जिनकी कोई भी कामना नहीं, एकमात्र गोविंद चाहिए, राम चाहिए, शिव चाहिए। ये तो कोई कोई जो है ना जी लक्षण घट जाता है। यदि सुरुचि ने ध्रुव जी को ये कटुवाणी नहीं कहती कि मेरे गोद में यदि तू जन्म होता तो ये राज्य सिंहासन का अधिकारी, राज्य सिंहासन का अधिकारी इसलिए तो नहीं बन पाएगा कि मेरे गोद में तेरा जन्म नहीं हुआ। एक निमित्त बन जाता है। उस निमित्त में भी भगवान का वरदान आशीर्वाद कल्याण स्वरूप छिपा रहता है। एक निमित्त बन जाता।
श्री हनुमान जी ने सूर्य को देखा और फल समझ करके जब गए तो एक निमित्त बन गया और उनको सारे संपूर्ण वरदान प्राप्त हुआ। श्री महावीर जी को एक निमित्त जीवन में बन जाता है, जैसे ध्रुव जी का एक निमित्त बन गया और ध्रुव जी को भगवान ने राजगद्दी भी दिया, ध्रुवलोक भी दिया, मोक्ष भी प्रदान किया। ऐसे यहाँ पर महामुनि बाजश्रवा के पुत्र जो नचिकेता जी हैं, उन्होंने देखा कि बूढ़ी बूढ़ी गौ को दान कर रहे हैं, तो एक निमित्त बन गया वहां। एक कारण बन जाता है, एक हेतु बन जाता है और उस हेतु में मृत्युवे त्वाम ददामी पिताजी ने कहा तो आप जमालय गए, जमलोक पहुंचे और भगवान मृत्यु को ही सदगुरु मान करके आत्म तत्व का जो फल है, आत्मज्ञान का फल, उस फल को प्राप्त किया। यहाँ पर उसी फल को, आत्मज्ञान का जो फल है, उस फल को नचिकेता के प्रति धर्मराज जी कहते हैं तम दुदुर्षम, तम आत्मविद्या दुदुर्षम। दुदुर्षम का अर्थ होता है दुखे न दर्शयितुम शीलम अस्य इति दुदर्शम। कष्ट से ये जो आत्मविद्या जो है ना प्राप्त होता है, इसका मतलब जैसे आप खेती करने को सुचारू रूप से निर्माण करते हैं, खाद देते हैं, फसल उगाते हैं और सुंदर फसल का जन्म होता है किसान लोग को, ऐसे आत्मज्ञान के अधिकारी होना तम दुर्दर्शम बड़ा कठिन है। ये कह रहे हैं, क्यों कठिन है कि जब तक सम दमादि खंड संपत्ति का अर्जन नहीं होता, साधक इनको जब तक अर्जन नहीं करता, तम दूरदर्शम, ये बहुत जो है कठिन है। तम दुर्दर्शम दुखे न दर्शनम अस्य इति दुर्दर्शो। बड़ा कष्ट से ये आत्मविद्या, आत्मा का दर्शन होता है। बोले क्यों होता है ऐसे, दुर्दर्श क्यों है? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं अति सूक्ष्मत्वात्, हेतु दिया। ये आत्मविद्या अति सूक्ष्म है। साधक अपने साधना के द्वारा अपने मन बुद्धि को जितना निर्विषय भाव बना सकता है और अंतःकरण में केवल परमात्मा का ही दर्शन, परमात्मा का ही साधन करता है और यही सोचता है कि सब कुछ ब्रह्म है, सर्व खलु इदम ब्रह्म निहनास्ति किंचन। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि ये अत्यंत सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म क्यों है? इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। अतीन्द्रिय जो शक्ति है वो ब्रह्म तत्व है। जैसे हिमालय से बर्फ जम जाता है और बर्फ धीरे धीरे पिघल करके जल के रूप में, नदी के रूप में आते हैं, इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म भी भक्ति ज्ञान के द्वारा श्रद्धा से युक्त होकर के वो पिघल जाता है। जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, गावहीं बूढ़ पुराण बहुवेदा।
जी कह रहे थे कि परीक्षित जी को भगवान रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में आए और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रविष्ट हुए और परीक्षित जी को उन्होंने बचाया। लेकिन वही परीक्षित ने जब ऋषि के गले में सांप दिया तो उस समय भगवान उनके बुद्धि को पलट सकते थे, लेकिन परीक्षित के मन में जैसे विचार आया उसने उसी प्रकार से किया। द्रौपदी को वस्त्र प्रदान कर सकते हैं, परंतु अभिमन्यु को नहीं बचाते हैं। सप्तरथियों ने जब उन्होंने युद्ध किया सप्तरथियों ने, तो भगवान अभिमन्यु के पास ही थे, परंतु अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तो कहा कि जो परमात्मा की जो लीला, परमात्मा की जो कृपा, वो मन बुद्धि से अतीत है। अतीत अपंथानम तव च महिमा बांग मनशयो अतव्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। शिव महिम्न कहते पुष्पदंताचार्य ने कहा, अतीत अपंथानम, आपका जो महिमा है महाराज बड़ा आश्चर्य है। तब च महिमा बांग मनशयो, वाणी मन का विषय नहीं है, आप तो वाणी मन इंद्रियों से परे हैं। शुद्ध संस्कृत वाणी से आपका दर्शन, आपका भजन, आपका साधन होता है। इसलिए वो कहते हैं चकित अभिधत्ते श्रुतिरपि। उपनिषद वेदांत भी चकित हो जाते हैं। अव्यापृत, क्योंकि आप पूर्ण व्यक्त नहीं होते। ईश्वर आपके पास है, सर्वव्यापक है, फिर भी उन्होंने कहा गूढ़म अनुप्रविष्टम, ये तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। हृदय रूपी गुफा में जो है ना वो छिपा हुआ है। एक साधक ईश्वर को ढूंढने के लिए चला और वो गया हरिद्वार, तो देखा कि यहाँ भीड़ भाड़ है। ऋषिकेश पहुंचा तो देखा यहाँ भी भीड़ है। फिर आगे बद्री विशाल चला, केदार जी गया, गंगोत्री गया, जमुनोत्री गया। उसके मन में था कि भगवत दर्शन करेंगे, लेकिन देखा कि यहाँ तो सब लोगों ने अपने अपने आनंद में, अपने अपने मस्ती में हैं। यहाँ ईश्वर का दर्शन कहाँ होगा। वो गया था ढूंढने के लिए परमात्मा को, सभी जगह गया, द्वारका जी गया, जगन्नाथ जी गया, रामेश्वरम गया, फिर बाद में आया। बाद में जब आया तो सदगुरु भगवान ने उनको कहा कि तू जिनको ढूंढने के लिए जाता है वो तो सर्वव्यापक होने पर भी तुम्हारे पास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय विराजमान है। इसलिए यहाँ कहते हैं तम दूरदर्शम मूढ़म अनुप्रविष्टम, तीर्थ में गया, किया, अनेक प्रकार के साधना भजन किया। अरे बोले भाई गूढ़म अनुप्रविष्टम, आपके हृदय रूपी गुफा में छिपाया। जैसे अग्नि सर्वव्यापक है, लकड़ी में है, राइटर में है, माचिस में है, उसी प्रकार से भगवान सर्वव्यापक हैं।
उसको जब तक आप घर्षण नहीं करें, यानी आवरण की निवृत्ति जब तक नहीं होगा, तब तक जो है ना ब्रह्म का दर्शन अपने हृदय में होता नहीं है, ऐसे कहा गया। इसलिए गुहा हितम गुहरेष्टम पुराणम, गुहा के अंदर छिपा हुआ है, गुहा हितम, हितम माने ढका हुआ है, अपने हृदय रूपी मंदिर में ढका हुआ है। गुहरेष्टम पुराणम, इतना पुराना है, इतना प्राचीन है। गुहरेष्टम, ईश्वर ने सोचा कि सबसे बढ़िया जगह यदि कोई सुंदर जगह है तो ये मनुष्य का हृदय है, जीव का हृदय है। तो इसलिए कहते हैं कि हृदय मंदिर में छिपा हुआ है। गुहरेष्टम पुराणम, बोले वो कैसे प्राप्त होगा, तो आगे का मंत्र है अध्यात्म योगादि गमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। अध्यात्म योग के द्वारा वो ब्रह्म का दर्शन साधक को होता है। गुहाहितम गुहायाम बुद्धो स्थितम, ये लिखते हैं भाष्यकार। शंकराचार्य कहते हैं बुद्धि में उपलब्ध है, अंतःकरण में वो स्थित है, तत्र उपलभ्य मानत्वात्। गुहरेष्टम, गुहरे विषमय, इस गुहर में जो है ना वो छिपा हुआ है। तो बोले उनको आप प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? जैसे यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया, लेकिन नचिकेता जी ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो साक्षात यमराज जी ने कहा कि इतने प्रलोभन देने पर भी नहीं, अध्रुव वस्तु से ध्रुव की प्राप्ति नहीं होती, अनित्य पदार्थों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, अयथार्थ वस्तु से यथार्थ की प्राप्ति नहीं होती, अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अविद्या से विद्या की प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब कि ये जो गुहरेष्टम, जो बड़ा कठिन है, क्या कठिन है? आवरण, जिसको हम लोग कहते हैं अज्ञान। उस अज्ञान का अभाव विषमे अनेकार्थ संकटे तिष्ठति यत एवं गूढ़म प्रविष्टो गुहाहितम साधो गुहरेष्टम। इसलिए वो ईश्वर गुहा रूपी बुद्धि में स्थित है और उसको ढूंढने के लिए चला। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। क्योंकि प्रभु को ढूंढने के लिए आप जाएंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? काशी आए, गंगा गया गए, अयोध्या गए, तो भगवान ने कहा है न काष्टे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारण। केवल काष्ट में वो है, लकड़ी के मूर्ति में विराजमान है, ये नहीं है। भावो ही विद्यते देवो तस्माद भावो ही कारण, भाव में ही, भक्ति में ही वो विराजमान है। लेकिन भक्ति शब्द का अर्थ लोगों को ये समझ में आता है कि केवल पूजा पाठ जब तक ही भक्ति है। लेकिन आप विवेक चूड़ामणि में जब जाएंगे तो भगवान भाष्यकार ने कहा स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधि है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान ले तो यही भक्ति है। भक्ति का लक्षण बताया स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी इस बात को लिखते हैं तम पुराणम पुरातनम, वो परमात्मा बहुत पुरातन है। अध्यात्म योगादिगमेन विषयभ्य प्रतिसंगित,
अध्यात्म विद्या के द्वारा ही उसको जान लेना। अध्यात्म योग में चित्त को, ये विषय को हटाकर, विषयों से हटाकर चित्त को आत्मा में लगा देना। अध्यात्म का अर्थ यही है, आत्मनि इति अध्यात्म। विषयों से चित्त को हटावे और परमात्मा में लगावे, ईश्वर में लगावे। इसलिए कहते हैं कि विषयेभ्यः प्रतिसंगृह्य चेतसः आत्मनि समाधानम् अध्यात्म योग तस्य अधिगमः तेन मत्वा देवम आत्मानं धीरो हर्ष शोक आत्मानं उत्कर्ष अपकर्षयो अभावम जहाति। इसलिए अध्यात्म योग क्या है कि वेदांत में अध्यात्म का अर्थ होता है शरीर। शरीर को लेकर के जो विषय बनता है उसको भी अध्यात्म कहते हैं। लेकिन अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मनि अधि इति अध्यात्म। ब्रह्म को लेकर के माया का विषय बताया, ब्रह्म को लेकर के जीवात्मा कहा गया, ब्रह्म को लेकर के अविद्या कहा गया, ब्रह्म को लेकर के आवरण कहा गया। लेकिन अज्ञान, आवरण, माया, ये जितने संसारीपना है ये सब संसार में है। लेकिन एकमात्र यदि ब्रह्म न हो तो इस प्रकार के जो विषय होता है वो संभव नहीं है। उसको वेदांती लोग कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपद्यते। निष्प्रपंच तत्व है परमात्मा, और उसको पहले ये दिखाया गया। इसलिए हमारे सांकरी परंपरा में ये नियम बनाया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्योंकि ब्रह्म सत्य है। तो बोले फिर जगत मिथ्या क्यों कहा? बोले जगत को भी आपको समझना होगा, जगत को समझना। और जगत को जब समझते हैं, जगत को जब समझ जाएंगे, गच्छति इति जगत, बार बार जन्म लेना, बार बार पुनरावर्तन होना, वृद्ध होना, बुजुर्ग होना, ये जब संसार को आप समझ लेंगे तो उस समय आपके मन में ये भाव आएगा ना कि संसार है क्या। कबीर साहब ने एक भजन गाया है, वो भजन का सारांश ये है, इस संसार की कर्ता को तुम देखे हो कहाँ, इस संसार की कर्ता को तुम देखे हो कहाँ, इस दृष्टि को मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। कबीर जी ने इस भजन में और भी लिखा है, लेकिन यहाँ का तात्पर्य इत्यादि ये सिद्ध करता है कि जगत कहने से गच्छति इति जगत, जो परिवर्तनशील है उसको हम जगत कहते हैं। इसलिए जगत का भी ज्ञान हो, इसलिए कहा जाता है अध्यारोप अपवादाभ्याम। रस्सी में सर्प का अध्यारोप हुआ, धीरे धीरे प्रकाश से ज्ञान हुआ, रस्सी रस्सी है, सर्पो नास्ति, सांप नहीं है, इसका अपवाद हो गया, खंडन हो गया। और खंडन करके धीरे धीरे सिद्ध किया कि वास्तविक में रज्जू रज्जू है। ऐसे ये संसार को सिद्ध किया गया। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी जल थल भासी, ऐसे भी आया है। सिया राममय सब जग जानी
और करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पार। इसलिए ये सिद्धांत को लेकर के यहाँ कहते हैं एतत् श्रुत्वा सम्परिग्रह्य प्रप्रिय धर्मम अनुमेतमप्य समोदते मोदनी लब्ध्वा विवृदम सद्वम नचिकेत सम्मन्ये एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्यमर्त्यो। जीवात्मा आत्म तत्व को सुनता है और आत्म तत्व को सुनता है संपरिगृह्य, भली भांति आत्म तत्व को श्रवण करता है मर्त्य। ये जो मरण धर्मा लोग हैं इसको सुन करके प्रब्रीह, प्रब्रीह शब्द का अर्थ पृथक हो जाता है। किससे पृथक हो जाता है? धर्म्यम अनुमेतम आप्यो। ये देहादि जो संघात है उससे भिन्न हो जाता है। ऐसे साधक मैं देह नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ऐसे धीरे धीरे। एक महात्मा जी अच्छे थे तो एक गृहस्थ उसके पास गया। वो स्वामी जी से कहा कि महाराज जी ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? तो संत ने कहा कि तू सबको जो है ना ब्रह्म समझो। तो बोले कैसे समझे? बोले तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वो भी ब्रह्म है, तुम्हारे घर परिवार में जो लोग हैं वो भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। उसने घर गया और ध्यान किया कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसे चिंतन किया। दूसरे दिन गुरुजी के पास आया तो गुरुजी से कहा कि महाराज ध्यान तो मैं करता हूं, लेकिन ये मैं कैसे समझूं कि मेरे पत्नी भी ब्रह्म है, पुत्र भी ब्रह्म है? तो महात्मा जी ने समझाया कि देह को लेकर के व्यवहार की व्यवस्था है, शरीर को लेकर के दादा नाना चाचा काका काकी ये सब व्यवस्था है, देह को लेकर के पत्नी पति ये व्यवस्था है। जिस समय से साधना करते करते देहाध्यास से ऊपर उठ जाएगा, उस समय कहना भी नहीं पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे ये सब ब्रह्म है। क्योंकि उस समय क्या होगा? प्रगृह। प्रगृह का अर्थ होता है कि देहादि संघात से ऊपर उठ गया। इस समय साधना करते देहादि संघात से ऊपर उठ जाता है। धर्म्यम अणुम एतत् आप्य। ये जो अणु है, जो आत्मा है, सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म आत्मा को प्राप्त कर लेता है। समोदते लब्ध्वा, उस ब्रह्म को प्राप्त करके कहाँ प्राप्त करता है? स्व, अपने हृदय से मैं ब्रह्म दृष्टि करता है, मैं ब्रह्म हूं ऐसे बोध होता है। मोदनीयम, आनंद की अभिव्यक्ति करता है, आनंदित होता है। विवृत सद्मम नचिकेत सम्मन्ये, इसलिए हे नचिकेता उसके लिए सद्मम विवृतम, मोक्ष का जो द्वार है ना तुरंत खुल जाता है। नचिकेत सम्मन्ये, मैं इस प्रकार से मानता हूं। शरीरादे अणुम सूक्ष्मम एतम आत्मानम आप्य प्राप्यो समर्त्यो विद्वान मोदते मोदनीयम। शरीर आदि में रहते हुए शरीर के ऊपर इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से जब परे हो जाता है साधक,
हमको कोई निंदा करता है तो कोई प्रशंसा करता है। ये कोई नियम नहीं है कि सब लोग आपको निंदा करते हैं और सब आपको प्रशंसा करते हैं। लेकिन अवधूत गीता में अथवा अन्य ग्रंथों में आया है कि कोई हमको निंदा करता है तो कहा कि वो बड़ी कृपा है कि हमको निंदा करता है। तो कहा कि ये बड़ी कृपा कैसे हो गई, आशीर्वाद कैसे हो गया? बोले निंदा व्यक्ति करता है अवगुण को लेकर के और गुण को लेकर के प्रशंसा करता है। लेकिन जो आत्मा है वो न अवगुण है न गुण है। निंदा हमारी जो करता है वो हमारे सहयोग करते हैं साधना के लिए, क्योंकि मैं निंदनीय। प्रशंसा भी कोई करता है तो मैं प्रशंसनीय नहीं हूं। आत्मा का निंदा नहीं बनता और आत्मा की प्रशंसा नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं नचिकेत सम्मन्य, हे नचिकेता, जब तुम्हारे निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ जाओगे, संसार की निंदा और प्रशंसा से जब ऊपर उठ जाओगे तो उसका देहाध्यास का अभाव हो गया। इसलिए ये जो गीता जी का जो श्लोक आप सब जानते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख आया दुख आया, लाभ आया घाटा आया, जय विजय हुआ। लेकिन आगे भगवान कहते हैं ततो युद्धाय युजस्व, तुम्हारा जो कर्म है ना उस कर्म को छोड़ना नहीं है। क्षत्रिय का युद्ध करने का स्वधर्म है तो उसको छोड़े नहीं। ब्राह्मण को अध्यापन अध्ययन करने का स्वधर्म है तो उसको छोड़े नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि ततो युद्धाय युजस्व, अपने धर्म को छोड़े नहीं। नैवम पापम अवाप्स्यसि, उसको पाप नहीं लगेगा, संसार का बंधन उसको नहीं होगा। इसलिए कभी कभी जो है ना यहाँ पर इस बात को सिद्ध किया, विपरीतम सदमम, मोक्ष का दरवाजा उस साधक के लिए खुल जाता है। सदमम का अर्थ होता है खुल जाता है, विपरीतम का अर्थ मोक्ष का जो विषय है नचिकेत सम्मन्य, हे नचिकेता मैं ऐसे मानता हूं। आप्य प्राप्य समर्थो विद्वान मोदते मोदनीयम हर्षणीयम आत्मानम लब्ध्वा, क्योंकि ये वो निंदा या प्रशंसा या दुख और सुख जितने भी विषय आते हैं द्वंद, वो कहता है भाई हम तो निर्द्वंद हैं, निर्द्वंद हैं, द्वंद से रहित हैं। इसलिए महात्मा जी कहीं जाते थे तो कहते थे कि एक श्लोक तो याद कर लो। बोले कौन श्लोक? गीता जी के 15वां अध्याय, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा, भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से सारा चीज का निरूपण गीता जी में कह दिया। न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न च आदिर न संप्रतिष्ठा, ये संसार जैसे है दिखाई नहीं पड़ता। न रूपम, इसका कैसे रूप है पता नहीं चलता। तो कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी निंदा है, कभी प्रशंसा है। बोले न रूपम, कोई रूप दिखाई नहीं पड़ता।
एक रस में रहने वाला ये दुनिया नहीं है। न रूपम अस्य यह लभ्यते लो तथो न उपलभ्यते। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं विवृतम सद्मम नचिकेतसम मन्ये। हे नचिकेता, ऐसे मैं मानता हूँ। भगवान धर्मराज जी ने इस विषय का निरूपण करते हुए आगे का मंत्र है, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्य न भूताच भव्याच यत् तत् पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च यत् तपस्यसि तद्वद। जैसे पिताजी हैं, माताजी हैं, अपने बेटे को समझाते हैं। बेटा ने कुछ कहा था तो वो बच्चा जो है ना भूल गया। गुरु अपने शिष्य को कहता है कि हे शिष्य, तूने ये कहा था। माता पिता अपने पुत्र को कहते हैं कि तुमने ये कहा था। इसी प्रकार से भगवान धर्मराज नचिकेता को स्मरण कराते हैं कि तुमने जो प्रश्न पूछा था आत्म तत्व के विषय में, जब तुमने प्रश्न पूछा था, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य नायम अस्ति अस्ति चेके, आत्मा है अथवा नहीं, ये जो प्रश्न तुमने पूछा था और ये कहा था अन्यत्र धर्मा, जो धर्म से भी भिन्न है, अन्यत्र अधर्मा, और अधर्म से भी भिन्न है, अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्, जो कृत अकृत से भी भिन्न है। कृत माने कार्य हो गया, अकृत माने कारण हो गया। जो कार्य कारण से भी यानी प्रपंच से भी भिन्न है। अन्यत्र भूतात् और भव्याच, जो भूत से भी भिन्न है और भविष्य से भिन्न है। यह तत्पश्यसि तद्वद, ऐसा जो आप जानते हैं जो सबसे भिन्न है, उस आत्मा के विषय में मुझे कहें। अन्यत्र धर्मा, धर्म से भी भिन्न है, तो यहाँ धर्म शब्द का अर्थ होता है शास्त्रीय धर्म अनुष्ठानात्, जो शास्त्रीय धर्म शास्त्रीय धर्म अनुष्ठानात् तद फलान तत्कारकेभ्यश्च पृथक भूतम इत्यर्थ। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने लिखा धर्म क्या है? धर्म का अनुष्ठान प्रवृत्ति। गीता के भाष्य में
पहले पहले ही लिखा है कि द्विविधो धर्म, दो प्रकार से धर्म का लक्षण है, प्रवृत्ति निवृत्ति। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। शास्त्र को लेकर के जो सत्कर्म करने की जो विवक्षा, ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। तीर्थाटन करे, व्रत करे, दान आदि कर्म करे, ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, इस प्रवृत्ति मार्ग से भी परमात्मा अलग है। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ यहाँ पर यही लेना है, शास्त्रीय धर्म अनुष्ठान, तद फला तद कारक भेष्य पृथक भूतम, उससे अलग। क्योंकि धर्मानुष्ठान आप करेंगे, उसका जो फल होगा, उसका जो कर्तापना होगा, इससे भी अलग। तथा अन्यत्र अधर्मात्, वो परमात्मा अशास्त्रीय कर्म से भी अलग है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कार्यम अकृतम कारणम अस्मात्, जो कार्य है और जो कारण है उससे भी भिन्न, वो ब्रह्म तत्व है। स्थूल से भी, सूक्ष्म से भी, सुसुप्ति से भी, ऐसे बताया। स्थूल सूक्ष्म प्रपंचम भूताच अतिक्रांतात् कला कालाद भव्याच, उससे भी भिन्न है। इसलिए भविष्यतस्य तथा वर्तमानात् कालत्रयेण यत् न परिच्छिद्यते इत्यर्थः। यदि दृशम वस्तु सर्व व्यवहार गोचरातीतम पश्यसि तद्वद मयम। इसलिए तीनों कालों से जो परिचिन्न है, जो तीनों कालों में व्यापक नहीं है, माने तीनों कालों से जो युक्त नहीं है, देश काल वस्तु में रहने पर भी वो जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो असंग है। देश काल वस्तु से रहित है, परंतु देश काल वस्तु में रहने पर भी वेदांत में कहा जाता है ब्रह्म असंग है। वो सर्व व्यापक होने पर भी बिनु पद चले सुनई नहीं काना, कर्म बिनु कर्म विधि करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। ये जो बात आता है, अपाणि पादो जवन उग्रहिता पश्यस्त चक्षु श्रुणोत्य भी करना, ये जो श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र है, अपाणि पादो जवनो ग्रहिता पश्यस्त चक्षु श्रुणोत्य भी करना, उसी का जो है ना हिंदी रूपांतर है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिना। तो बोले कि उनके हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो कर्म करता है। तो वेदांतियों ने भगवान से पूछा कि हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी तुम्हारा कान नहीं, फिर भी सुनते हो, आनंद रहित सकल रस भोगी। आपको जो है ना भोग लगाते हैं, सब आप ग्रहण करते हैं। कर्माबाई के खिचड़ी खाने के लिए भी आप जा सकते हैं, विदुर के घर में भोजन करने के लिए भी पधारते हैं। तो भगवान मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। जब कुछ नहीं बोले तो पूछते हो वो परमात्मा है क्या, जिसको आप कहते हो कि कान नहीं, नाक नहीं और सब कुछ है। अपाणि पादो जवनो ग्रहिता पश्यस्त चक्षु, कान नहीं है सुनता है, आंख नहीं है देखता भी है, नहीं भी देखता है। अरे बोले कि एक काम करो, वो ईश्वर को मायातीत ही समझो। मायापति होने पर भी, मायातीत होने पर भी
त्रिगुणातीत होने पर भी ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को ये सिद्ध किया है कि आप जो है स्वयं सिद्ध हैं। आपको किसी ने सिद्ध नहीं बनाया। इसलिए नेति नेति शब्द के द्वारा वेदांत में प्रतिपादन किया गया, न इति न इति, नेति नेति निगम जहां गावा। इसलिए वो कहते हैं कि वो धर्म से भी, धर्म को कौन बनाएगा? जब कर्ता भोक्ता पना होगा तब ना धर्म आप कोई करेंगे कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं करता हूं, तो फल होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो धर्म अधर्म कार्य कारण ये जितने विषय आप लेते हैं, ब्रह्म जो परमात्मा है वो असंग है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आप सब लोग पढ़ते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशव छति भासनाद वासुदेवस्यो वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्ति वासुदेव नमस्तुते। ये हम लोग डेली गुरु पूजन में पढ़ते हैं। संतों को जब भंडारा किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है कुंभ मेला में, तो ये पढ़ा जाता है, नमोस्तुनंताय, ऐसे कहकर पढ़ते हैं। ये अनंत सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादा के शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। जिस वेद परमात्मा को नेति नेति कहते हैं, उस सच्चिदानंद घन को यहाँ उपनिषद श्रुति यानी वेद भगवान ये कहते हैं कि अपाणिपादो जबनो ग्रहिता। आपके कान नहीं है लेकिन सुनने में एक नंबर के हैं आप। कान तो नहीं है लेकिन सुनते हैं। तो एक महापुरुष ने लिखा है, द्रौपदी जी ने जब कहा तो आप सुने, लेकिन गोपियों ने आपको इतना, मथुरा जाने के बाद वृंदावन से जब भगवान मथुरा गए, द्वारका जी गए, तो गोपी और गोपालों ने रोज स्मरण करते थे। तो बोले कान नहीं था। कान है और कान नहीं है, इसका मतलब श्रद्धा से और भक्ति से यदि आप परिपूर्ण हैं तो भगवान के कान हमेशा है। श्रद्धा भक्ति नहीं है तब भी वो कान है, लेकिन होगा तो ईश्वर को थोड़ा सुनने में थोड़ा दिक्कत आता है। सोमवार के दिन महादेव जी को जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को जल दिया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। शंकर जी से पूछा गया कि आप सर्वव्यापक हैं, शंकर हैं, आशुतोष हैं, अघोरदानी हैं, और आप जो है सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, और आप कुछ बोलते नहीं है। तो शिवलिंग ने कहा कि भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन तुम सुनते नहीं, और जब तुम बोलते हो तो हम नहीं सुन पाते। तुम वही शब्द बोलते हो। जैसे देवर्षि नारद जी ने भगवान को कहा कि विवाह तो करना था हमको विश्व मोहिनी को, लेकिन आपने ही दुल्हा बन करके राजकुमारी से विवाह कर लिया, इसलिए तुम्हारे मन में जो आता है वो करते हो, मैं तुम्हें श्राप देना चाहता हूं। भगवान ने स्वीकार किया। गांधारी जी ने श्राप दिया तो भगवान ने स्वीकार किया कि तुम्हारे देखते देखते जो है
तुम्हारे वंश का नाश होगा। इसको पूज्य करपात्री जी कहते थे अघटना घटी असी, अपटना पटी असी। वो मायापति है, वो ब्रह्म सबल ब्रह्म भी है और निर्गुण ब्रह्म भी है। वो ब्रह्म मूर्तिमान भी है और अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में कहा तद्दूरे तद्वंतिके तदु सर्वस्व बाह्यत। वो ब्रह्म बहुत दूर में भी है और बहुत पास में भी है। तद्दूरे ज्ञानी जनों के लिए बहुत पास में है, आसुर वृत्ति के लिए बहुत दूर में है। तद्दूरे तदवंतिके, और बिल्कुल पास में है, उसी को यहाँ पर लिखते हैं। सर्वे भेदा यत् पदम अमन्त तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत्। ये मंत्र ओंकार उपदेश का मंत्र है। यहाँ भगवान धर्मराज नचिकेता का जो प्रश्न आया था, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद, धर्म से भी वो भिन्न है, अधर्म से भी भिन्न है। इसका मतलब धर्म कार्य करेंगे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति, अधर्म करेंगे तो नरक आदि की प्राप्ति। बोले इस सब विषय ब्रह्म में नहीं है, परमात्मा में नहीं है। यदि ऐसे होगा तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो भगवान सच्चिदानंद नहीं होंगे, चिदानंद नहीं होंगे, चिन्मयानंद नहीं होंगे, ब्रह्मानंद नहीं बन पाएंगे। इसलिए वेद में बार बार नेति नेति शब्द से कहा। ये विषय है, ये मंत्र को आपको फिर कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हरि ओम। हरि ओम सर। आवाज नहीं है क्या? आवाज है, बराबर है। हरि ओम। नमो नारायण। नमो नारायण। ये भी ठीक है स्वामी जी, बहुत बढ़िया। एक बार खाली डिस्कनेक्ट हुए थे, नहीं तो अच्छा ही था। कोरियन स्वामी जी। ओम नमो नारायण महाराज जी। जी जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।